Hello everyone, welcome to Exam Pathshala by Nancy Sharma. Today we are going to learn a very important topic of English grammar, that is pronoun. Before we start the class, let me ask you one question. Imagine you are talking about your best friend, Sita. You are saying, Sita is my best friend. Sita is very kind. Sita helps everyone. Doesn't sound repetitive? Instead of saying again and again Sita, we can say she. So what is pronoun? By the end of this class, we will understand what pronouns are and how we use them, why we use them. So let's start the class with introduction. What are pronouns? It is a word used in place of noun to avoid repetition of that noun. To avoid repetition of that noun. This is called pronoun. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने कहा कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम उसका नाम एक बार में लेंगे, दूसरी बार में अगर हम बार बार उसका नाम लेंगे तो शायद वो सेंटेंस की फॉर्मेशन को अच्छा नहीं बनाता है. इट डजेंट साउंड गुड, राइट? Repetition of noun doesn't sound good in sentence formation. For example, मैंने वही सेंटेंस जो कहे थे वही लिख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल में सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड. सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड. सेकेंड सेंटेंस, आगे का सेंटेंस अगर हम इस तरीके से लिख दें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. सीता इज वेरी काइंड. सीता इज वेरी हेल्पफुल. सीता helps everyone. अब इसी सेंटेंसेस में देखो, बार बार हम एक ही व्यक्ति की तो बात कर रहे हैं, सीता की ही बात कर रहे हैं, अगले सेंटेंस में भी है ना, तीसरे में भी, चौथे में भी. लेकिन अब बार बार हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो बार बार उसका नाम रेपिटेशन में जब यूज कर रहे हैं तो उस सेंटेंस की फॉर्मेशन को अच्छा नहीं बना रहा. ठीक है, तो इसीलिए इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोनाउन. इनको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन. सो वी कैन यूज हियर शी. ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन. ये ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है ताकि नाउन के रेपिटेशन को खत्म किया जा सके. सेंटेंस में ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज होता है. दैट मीन्स कि नाउन को कौन रिप्लेस करेगा? प्रोनाउन. अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सीता है तो यहाँ पे शी ही क्यों आएगा? अगर नाउन जो भी आप यूज कर रहे हैं अगर वो मैस्कुलाइन जेंडर शो करता है तो उसकी जगह पे हम ही का यूज करते हैं. अगर नाउन नेम ऑफ दैट पर्सन जो भी आप यूज कर रहे हैं वो फेमिनाइन जेंडर शो कर रहे हैं तो हम शी का यूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये भी होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वैसे भी यूज करेंगे. ठीक है,
क्लियर? इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग है या नेम ऑफ कंट्री है तो इट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ pronoun. First one is personal pronoun. पर्सनल pronoun ये हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे वन बाई वन। पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। फर्स्ट वन है कि पर्सनल pronoun एग्जाम्पल है आई, मी, वी, अस, यू, he, him, she, her, it, they or them. These are personal pronouns. Second type is possessive pronoun. Possessive pronouns are yours, his, hers, ours, mine or theirs. Mine or theirs. Next, third type is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun examples are this, that, these or those, right? Next one is distributive pronoun. Distributive pronouns are each, either, neither, none, any, one. Next, fifth type is reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns are each other or one another. Each other or one another. These are some types. और भी हैं, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है आपकी पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम. These are personal pronouns. Second type is possessive pronoun. Examples are yours, his, hers, ours, mine, theirs. Right? Third type is demonstrative pronoun. Examples are this, that, these, those. Fourth type is distributive pronoun. Examples are each, either, neither, none, any, one. Fifth type is reciprocal pronoun. Examples are each other or one another.
Okay. The next one is a reflexive pronoun. A reflexive pronoun. Examples are myself. इट शो पोजेशन, पोजेशन भी बोल सकते हैं या हिंदी में इसको बोलते हैं निजवाचकता, ठीक है, जहाँ पे निजवाचकता शब्द आ जाता है। जब भी आप किसी पर्सन के साथ सेल्फ वर्ड यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। अदर टाइप है हमारी इम्फेटिक प्रोनाउन। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो दोनों में डिफरेंस भी मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, एग्जाम्पल लिखें इसमें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। योर सेल्व्स, आर सेल्व्स, ये तो होता ही प्लूरल में, तो इसके साथ सेल्व्स ही आएगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। आर सेल्व्स, अगर प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म बता रहा है तो उसके साथ जो सेल्फ वर्ड है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। और अगर सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, माई, चाहे जैसे मर्जी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, माई, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म में ही सेल्फ यूज करेंगे। माई सेल्फ, योर सेल्व्स और आर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, themselves, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज emphatic pronouns. What are emphatic pronoun? सेम वही है, मतलब एग्जाम्पल यही आएंगे जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, वही एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन जहाँ पे सेल्फ वर्ड के ऊपर आप कोई प्रेशर डालें या मतलब दबाव डाल के किसी बात को कहें, तो दैट मीन्स एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करके अपनी निजवाचकता को शो करे, तो उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल वही लिखे जाएंगे, मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसमें, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, इसको सेल्फ ऐसे लिख लो, इट सेल्फ। ओके, नेक्स्ट टाइप इज इसको साफ कर देते हैं, है ना, फिर लिखते हैं 8th टाइप। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउन बहुत आसान थे, आसान तो ये भी हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आसान ही लगेंगे, लेकिन पहली बार में मुश्किल लगते हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है। लिखिए आगे। नेक्स्ट टाइप है हमारी कौन सी, कितनी कर ली हमने, हाँ 8th टाइप चलेगी, ठीक है। 8th indefinite pronoun. ओके, indefinite pronoun एग्जाम्पल लिखें इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। लिखें एवरीबडी, हमें नहीं पता एवरीबडी में कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है वो, ठीक है। लिखो एवरीबडी, somebody, anybody, everyone, someone,
anyone, no one, everything, something, anything, nothing, anything, nothing, all, some, few, little, or much. These are the example of indefinite pronoun. Okay. Next type is relative pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे। बाकी डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखें, हु, whom, whose, which or that. These are the example of relative pronoun. And the last type is, that is interrogative pronoun. इंटेरोगेटिव pronoun आर दैट को हटा देंगे, बाकी जितने भी आपके WH वर्ड हैं वो सारे इंटेरोगेटिव pronoun में चलेंगे। एग्जाम्पल में who, whom, whose और which. These are the example of interrogative pronoun. Right? ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रोनाउंस का। अब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे जो भी आपके टाइप्स हैं प्रोनाउन के। तो सबसे पहली जो टाइप आती है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं अगर मैंने आपको एक साथ सारे करवा दिए, सारे रूल एक ही क्लास में अगर करवा दिए तो आप नहीं समझ पाएंगे। मे भी समझ भी जाएं तो शायद स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ समझना वो कई बार नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है कि शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है, शायद इंग्लिश हमारे लिए है नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है हमने। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे, एक सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बस ये है हमारा मेन मोटिव, ये है कि आपको जो टॉपिक करवाया जाए वो समझ में आए। जितने आसान तरीके से समझा जाए उतना ही अच्छा है। हमको ये ज़रूरत नहीं है कि हमारे कंटेंट में कितना करवाया जा रहा है। हमारे कंटेंट में या हमारी क्लास में जो भी करवाया जाए वो वर्थफुल हो। सही बात है। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। पहली टाइप है आपकी पर्सनल प्रोनाउन। इसको सीखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 तरह के पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं खुद को फर्स्ट पर्सन मानूंगी। आई, मी, हम, अगर बहुत सारे लोग हैं हम बोल रहे हैं तो वो भी किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। मैं और हम फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने कहा तुम, दैट मीन्स यू, ये जाता है सेकंड पर्सन में। और उसके बाद ही, शी, इट, दे, देम, दीज आर थर्ड पर्सन। जब आप उसका, उसकी कर रहे हैं दैट मीन्स थर्ड पर्सन। चलो
हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। ये सारे हमारे किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। हमें आज तक इतना पता है कि 3 पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन इनका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में ये सीखेंगे हम आसान तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमारी क्लास में बिगनर भी हैं और ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हैं, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, लेकिन जो प्रिपरेशन शुरू ही कर रहा है या जिसने बहुत टाइम के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, बहुत सालों के बाद जो है किताबों को हाथ लगाया है, स्पेशली इंग्लिश को, तो दैट मीन्स कि उनके लिए थोड़ा सा ये एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल है, पर ये है कि हम उसको कोशिश करेंगे कि और आसान बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा? आई, मी, वी, अस, आई, मी, वी, अस, राइट। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। अब आप यहाँ पे योर मत लिखना, योर जो है वो पोजेशन बताता है। योर क्या बताता है? पोजेशन। मैंने कहा तुम, तो वो मतलब किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मैंने कहा तुम्हारा, दैट मीन्स कि वो सेकंड पर्सन के पोजेशन को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है। तो हम पर्सनल प्रोनाउन को और पोजेसिव प्रोनाउन को इंटरमिक्स नहीं करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दे और देम, दीज आर थर्ड पर्सन। ये क्या है आपके? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, वी, अस, राइट। सेकंड पर्सन में आता है यू। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे और देम। नाउ हाउ वी यूज इन सेंटेंस, हाउ वी यूज दीज प्रोनाउंस इन सेंटेंस। आप सेंटेंस में इन प्रोनाउंस का यूज कैसे करेंगे? दो फॉर्म में, दो केसेस होते हैं, तो उन केसेस की बात करते हैं। चलो इसको करने से पहले मैं एक छोटी सी फॉर्मेशन बताती हूँ। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस कैसे बनता है। एक आपके पास सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आती हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। अब पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट की जगह पे करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ पे अस का यूज करूं, हो सकता है। क्या यहाँ पे मैं मी का यूज करूं? हो सकता है। मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे आई यूज कर लूं या फिर वी यूज कर लूं नॉर्मल सेंटेंस में, क्या ये हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? एक नॉर्मल सेंटेंस में, ठीक है, मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं कहा, मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, कंपैरेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल सेंटेंस में इनका यूज जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसे नहीं किया जा सकता। जो नॉमिनेटिव है वो नॉमिनेटिव ही रहेगा, मतलब जिसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है वो सब्जेक्ट की जगह पे ही यूज होगा, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होना है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे ही यूज होगा। इसीलिए इसको दो केसेस में हम डिवाइड करते हैं। तो एक आते हैं आपके नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, क्योंकि ये केसेस कहाँ पे यूज होते हैं? सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। जो
ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होंगे उनको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं उनको नॉमिनेटिव केसेस या फिर सब्जेक्टिव केसेस कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम नॉमिनेटिव केस लेंगे आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी। अगर आपके पास जैसे मान लो कि फर्स्ट पर्सन में आपको आई का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पे करना है तो आई ही लिखा जाएगा, लेकिन आई का यूज अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है नॉर्मल सेंटेंस में तो वहां पे आई नहीं आएगा, क्या आएगा? मी आएगा। आगे रूल्स में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, राइट। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, दैट मीन्स इट का इट ही रहता है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, मतलब सब्जेक्ट में भी आप यू यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में अगर आपको यू यूज करना है तो वहां पे भी यू ही आएगा, ठीक है। और लास्ट आता है दे का, क्या बनेगा? देम। क्या आ जाएगा? देम। क्लियर? सब्जेक्ट, ये जो जितने भी हमने प्रोनाउन लिखे ना, ये आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, दीज आर नॉमिनेटिव केसेस। इनका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे, ठीक है। और मी, वी, मी, अस, हिम, हर, इट, यू और देम, इनका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे करेंगे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केसेस, राइट। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन इंट्रोडक्शन। आगे आते हैं इसके रूल्स, कैसे इनका जो है इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है सेंटेंस में, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये पार्ट्स आपके ज़्यादा बनेंगे प्रोनाउन के, तो ये नहीं सोचना है कि हमारी एक क्लास में ही हमें सब कुछ पढ़ा दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं जितना करवाती हूँ दैट मीन्स कि आप उतना पढ़ें, उसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पे तभी चलेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे के रूल आपको अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। बट ध्यान रखना है कि जब आप एक बार क्लास लगा लेते हैं, साथ में अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लेते हैं, तो अगली क्लास जब भी आप देखेंगे तो उससे पहले आपका कम से कम 1 या 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए खुद से। एक तो आप क्लास लगवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड होती है उससे पहले आपका कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए खुद से, ठीक है। तभी आगे का टॉपिक समझ में आएगा। कॉन्टिन्यूटी नहीं छोड़नी है। अगर कॉन्टिन्यूटी छूटी दैट मीन्स कि आप सक्सेस से एक कदम पीछे हो गए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी नहीं छोड़नी है, हौसला नहीं हारना है। जब आप तैयारी करते हैं तो उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कई बार आप हौसला भी हारेंगे, कई बार आपको लोग कहेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, बट छोड़नी नहीं है। जब एक बार जंग के मैदान में आप आ चुके हैं तो हार और जीत का फैसला किए बिना लड़ना है। बिना लड़े हार मान के नहीं जाना है, कायर नहीं बनना है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद।